तो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। मैं आज आपके लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ कांस्टेलवेनिया नॉक्चर। इसका लास्ट पार्ट में आपके लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ और वो भी हिंदी में। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी वीडियो अगर आप इसकी स्पीड 1.25x पर करें तो अच्छा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले वेम्पायर के मसीहा को देखते हैं, जहाँ पर वो सब लोगों को लेक्चर दे रहे होते हैं कि मतलब हम कैसे जगह कब्जा करेंगे। और इसके बाद वहाँ पर ड्रोल्टा आ जाती है और अपनी मसीहा से कहने लगती है कि मैं आपको एक ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ कि एबट की एक बेटी भी है, जिसकी वजह से मसीहा भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और इसके बाद हम मारिया और टेरा को देखते हैं, जहाँ पर टेरा पानी लेकर जा ही रहे थे, लेकिन वहाँ पर वैम्पायर्स आ जाते हैं उन पर हमला करने के लिए। तो वो टेरा पर हमला कर रहे होते हैं, जिसके बाद मारिया ये आवाज़ें सुन के अपनी मॉम को बचाने के लिए उसके पास आ रही होती है। और फिर मारिया पहुंच जाती है अपनी माँ को बचाने, और फिर ये वैम्पायर के साथ लड़ाई शुरू करते हैं। ये बहुत अच्छी लड़ाई कर रहे होते हैं, लेकिन एक वैम्पायर टेरा को निशाना बना लेता है, जिसके बाद वो जैसे उसके पास जा रहा होता है हमला करने के लिए, वहां पर रेक्टर आ जाता है और अपनी चाबुक की मदद से उस वैम्पायर का पैर पकड़ लेती है और उसको जला देती है। और इसके बाद टेरा उसे कहने लगती है कि तुम अपनी जादू यूज कर रहे हो। तो वो कहता है कि बस अपनी ग्रैंड पा की मदद से। और फिर ये दोनों एक दूसरे से कहते हैं कि हम दोनों को एक दूसरे को कुछ बताना है और हमारे पास बहुत सब कुछ है एक दूसरे से बातें करने के लिए। और फिर हम मसीहा को देखते हैं, जहाँ पर ओल्ड्रॉक्स आ जाता है और फिर ड्रोटा ओल्ड्रॉक्स को इंट्रोड्यूस कर रहा होता है अपनी मसीहा। और इसके बाद मसीहा कहने लगती है कि हम ये जगह कब्जा करेंगे, हम पहले रस कब्जा करेंगे और उसके बाद और जगह। जिसके बाद सारे वेम्पायर मसीहा के सामने झुकते हैं, लेकिन ओल्ड्रॉक्स नहीं झुकता। और इसके बाद ड्रोटा उसे कहने लगते हैं कि झुको, जिसके बाद ओल्ड्रॉक्स भी झुक जाता है, लेकिन वो बहुत गुस्से में होता है। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम रेक्टर को एंटी के साथ देखते हैं, जहाँ पर वो एंटी को तसल्ली दे रहा होता है कि मैं वापस आ गया और हम सब कुछ ठीक करेंगे। फिर इसके बाद मसीहा, ड्रोल्टा और एबट और मिजरेक होते हैं, जहाँ पर वो एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। और इसमें ही एबट कहने लगता है कि मैं आपके लिए राक्षस बनाऊंगा, लेकिन ड्रोल्टा कहती है कि तुम बहुत कम डीमन बना रहे हो। जिसके बाद एबट उसे कहने लगता है कि मतलब और शिकायत नहीं आएगी मेरी तरफ से। जिसके बाद ड्रोल्टा उसे कहने लगती है कि हम तुम पे कैसे यकीन करें। जिसके बाद मसीहा कहती है कि तुम्हें अपनी एक प्यारी चीज कुर्बान करनी है। जिसके बाद एबट कहने लगता है कि मैं सब कुछ कुर्बान कर सकता हूँ। और इसके बाद मसीहा कहने लगती है कि तुम अपनी बेटी को कुर्बान करो। तो मिजरेक उससे कहने लगता है कि एबट की कोई बेटी नहीं है, इसने जो शादी भी नहीं की है। लेकिन जब मिजरेक एबट की शक्ल को देखता है तो मिजरेक समझ जाता है कि इसकी एक बेटी भी है। जिसके बाद मिजरेक बहुत ज्यादा चौंक जाता है। और इसके बाद हम मारिया, टेरा, रेक्टर और एंटी को देखते हैं, जो प्लान बना रहे होते हैं कि हम इस पर कैसे हमला करेंगे। और जिसके बाद वहां पर एक साया आ जाती है उनके घर। तो रेक्टर और एंटी उन पर हमला कर रहे होते हैं और फिर वो साया बाहर चली जाते हैं, जिसकी वजह से वो भी बाहर आ जाते हैं। लेकिन उस साये ने उनके घर के अंदर टेबल पर एक बुक छोड़ा हुआ होता है, जो टेरा देख लेती है। उसके बाद रेक्टर साया के पीछे कर रहे होते, लेकिन वो एक जगह पर चली जाती है जहाँ पर साया और लॉक्स होता है। और फिर वो बेलमोन से कहने लगता है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है। रेक्टर उससे कहने लगता है कि मैं अपनी माँ के कत्ल पर कैसे यकीन करूं। तो कहता है कि तुम्हें मुझ पर यकीन करना होगा, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं। और इसके बाद वहां पर एंटी और मारिया भी आ जाती है। और लॉक्स कहने लगता है पहले तुम वो बुक तो पढ़ लो और बाद में मुझे बताना। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम मारिया को देख रहे होते हैं, जहाँ पर वो चर्च पर आई हुई होती है एबट से मिलने। और वो एबट के पास आ जाती है और उसके कहने लगते हैं कि तुम्हें यहाँ से भागना होगा, क्योंकि हम कल इस जगह पर हमला करने वाले हैं। जहाँ पर एबट कहने लगता है कि मैं यहाँ पर सेफ हूँ। और फिर वो मारिया को पकड़ लेते हैं, क्योंकि वो उसको एलिजाबेथ के लिए कुर्बान कर रहे थे, जो मारिया देख के चौंक जाती है। और इसके बाद हम टेरा के घर को देखते हैं, जहाँ पर टेरा, एंटी और रेक्टर होते हैं। तो वो कहते हैं कि हम उस डीमन की मशीन को कैसे खत्म करेंगे। जिसके बाद वहां पर मिजरेक आ जाता है और कहने लगता है कि मतलब एबट मारिया को कुर्बान कर रही है एलिजाबेथ के लिए। जो ये बात सुनकर वो भागने लगते हैं मारिया को बचाने के लिए। और फिर हम देखते हैं कि सूरज के सामने चांद आ गया होता है, जिसकी वजह से अंधेरा होता है। तो मतलब वैम्पायर दिन में भी घूम सकते हैं। और फिर ये रेक्टर, एंटी और मिजरेक देखकर चौंक जाते हैं। इसके बाद हम एलिजाबेथ को देखते हैं, जहाँ पर वो कुछ मंत्र पढ़ के खुद का हुलिया और शक्ल चेंज कर देता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो गई होती है। और वो कहती है कि मैं अब युद्ध लाऊंगी। और इसके बाद हम मिजरेक को देखते हैं, जहाँ पर उसके सामने एबट के लोग होते हैं। और मिजरेक एबट के आदमी से कहने लगता है कि हथियार डालो, हमारे साथ लड़ो। दूसरी तरफ रेक्टर चर्च के अंदर चला जाता है, उसके साथ मारिया और साथ एंटी और टेरा भी होती है।
वहाँ पर एबर्ट मारिया को पकड़ा होता है और उसको मार नहीं लगता है। वहाँ पर टेरा आ जाती है और फिर वहाँ पर सारे डीमन भी आ जाते हैं। इनके दरमियान फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। रेक्टर भी बहुत खूबसूरत तरीके से फाइट कर रहा होता है। उनकी भी टेरा मारिया को बचा लेती है और एबर्ट के ऊपर आ जाती है और कहने लगती है कि मैं क्या करूँ, अब तुमको मारूं। फिर वहाँ पर उल्टा आ जाती है और वो कहने लगते हैं वही लड़की और लड़का है, पहले भाग गए थे। और इसके बाद मिजरेक भी वहाँ जाता है कि हेल्प करने के लिए। और फिर रोल्टा रेक्टर से फाइट करने, रेक्टर एंटी सेकेंड जाओ उस मशीन को तबाह करो। और फिर इसके बाद टेरा कुछ मंत्र पढ़ने लगते हैं। वो किताब खोल के रेक्टर ड्रोल्टा से फाइट करने लगता है। ड्रोल्टा रेक्टर पर बहुत फाइट कर रहे होते लेकिन रेक्टर बच रहा होता है। लेकिन रेक्टर भी बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका होता है क्योंकि इसका मैजिक भी इतना ज्यादा ताकतवर नहीं है। और दूसरी तरफ मिजरेक भी सारे डीमन को अच्छी तरीके से मारा होता है। और दूसरी तरफ हम एंटी को देखते हैं जहाँ पर वो उस मशीन को उस होल के अंदर डालने की कोशिश कर रही होती है। और इसके बाद रेक्टर और ड्रोल्टा फाइट कर रहे होते हैं। वो ड्रोल्टा को बहुत जख्मी कर लेते हैं और इसके बाद वक्त रुक जाता है क्योंकि वहाँ पर एलिजाबेथ आ गई होती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुकी थी। और फिर वो मारिया के पास जा रही थी। मारिया बेबस होके उस पर परिंदे छोड़ रही थी लेकिन कुछ नहीं होता और एलिजाबेथ एक झटके से उस सबको मार देती है। और इसके बाद रेक्टर भी अपनी चांबक की मदद से एलिजाबेथ पर हमला कर रही होती है लेकिन वो उसको कुछ भी नहीं होता। और इसके बाद एलिजाबेथ आके मारिया को डीमन बनाने की कोशिश कर रही थी। और इसके बाद एबर्ट कहने लगता है कि मैं तो इसको पैराडाइज में भेजने की कोशिश कर रहा था, ये सब कुछ नहीं। और डोल्टा कहने लगती है कि दुनिया इसके लिए सब कुछ बन जाए तो क्या होगा। और फिर दूसरी तरफ हम ओरलॉस को देखते हैं जो मिजरेक को चर्च के बाहर ले आता है और उसे कहने लगता है कि तुम एलिजाबेथ से नहीं लड़ सकते, वो बहुत ताकतवर है। और मिजरेक कहने लगता है कि तुम बुज़दिल हो, तुम ये सब कुछ नहीं समझते। और इसके बाद हम चर्च के अंदर मारिया और टेरा रेक्टर और एलिजाबेथ ड्रोल्टा को देखते हैं जहाँ पर एलिजाबेथ मारिया को जैसे ही डीमन बना रही होती है उसके सामने टेरा आ जाती है और कहने लगते हैं कि तुम मुझे डीमन बनाओ, मुझसे भी एबर्ट प्यार करता है, अगर तुम्हें यकीन नहीं तो एबर्ट से खुद पूछो। जिसके बाद ड्रोल्टा कहने लगते हैं कि तो ये तो सच कह रही है। और फिर वो एलिजाबेथ मारिया को दूसरी साइड में फेंक देती है और टेरा को पकड़ लेती है और उसको काट लेती है जिसकी वजह से वो डीमन बन जाती है। और इसके बाद रेक्टर और मारिया चर्च से भागकर बाहर आ जाते हैं और जहाँ पर ड्रोल्टा भी उसके पीछे आ जाती है। लेकिन जैसे ही वो उसके पास आ रही होती है वहाँ पर पीछे से एक सफेद आदमी आकर ड्रोल्टा की सीने के आर पार एक तलवार घुसा देता है जिसकी वजह से ड्रोल्टा मर जाती है। और फिर वो सफेद आदमी और वैम्पायर के सामने कहने लगता है कि मैं अलुकार्ड हूँ, सन ऑफ ड्रैकुला। तो वो सब ये सुनकर बहुत डर जाते हैं और भाग जाते हैं। इसके बाद रेक्टर उससे कहने लगता है कि तुम सच में अलुकार्ड हो, मैं तो सोच रहा था कि ये सब कहानी है। और फिर अलुकार्ड कहने लगता है कि तुम रेक्टर बेलमोट होगे, अगर आज मैं लेट आता तो तुम आज नहीं होते। तो दोस्तों ये सीजन यहीं पर खत्म होता है। अगर अगला सीजन इसका जल्दी ही आने वाला है, अगर वो जैसे ही आएगा वो मैं आपके लिए हिंदी में जल्दी ही एक्सप्लेन करूंगा। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।